बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में पोस्टल और पार्सल सर्विसेज की लोकलाइजेशन का आगाज। सऊदी वजारत बराए अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने एक बयान में कहा है कि मुमलिकत भर में पोस्टल और पार्सल सर्विसेज की लोकलाइजेशन के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अरब न्यूज़ और अरबिया के मुताबिक वजारत ने सरकारी अकाउंट से एक ट्वीट में कहा है कि इस शोबे में सऊदियों के तकर्रुर के हवाले से दी गई मोहलत खत्म हो गई है। पोस्टल और पार्सल खिदमात से मुतालिक तमाम मुलाजमतों को मकामी बनाने का पहला मरहला शुरू हो गया है। पहले मरहले में पोस्टल के शोबे से मुतालिक 14 खिदमात की 100% तक लोकलाइजेशन होगी। ताम सफाई कारकुन और डाक का सामान लोड करने वाले इससे मुस्तस्ना होंगे। वजारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि इस शोबे में असामियों की लोकलाइजेशन का निफाज मरहलावार होगा। दूसरा मरहला अक्टूबर 2023 में शुरू होगा। उसके तहत डाक सर्विस के दूसरे दर्जे की असामियों की 70% सऊदीयाइजेशन की जाएगी। डाक सर्विस और पार्सल की तरसील की असामियों की सऊदीयाइजेशन का फैसला प्राइवेट सेक्टर की पोस्टल कंपनियों पर नाफिज होगा। मुल्तान से मदीना मुनव्वरा के लिए एयर ब्लू की हफ्तावार 2 परवाजें। पाकिस्तान की निजी फिजाई कंपनी ने मुल्तान से मदीना के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। एयर ब्लू एयरलाइन के मुताबिक मुल्तान से मदीना के लिए हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमे को परवाजें चलाई जाएंगी। मुल्तान से एयर ब्लू की पहली परवाज 16 दिसंबर को मदीना पहुंची थी। 2 दिसंबर को सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से मदीना के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलाने की इजाजत दी गई थी। पहली परवाज के मौका पर मदीना एयरपोर्ट पर एयर ब्लू के ओहदेदारान ने आने वाले मुसाफिरों का इस्तकबाल किया था और नई मंजिल की पहली परवाज की खुशी में केक भी काटा गया। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के रिहायशी परमिट इकामे का इजरा और तजदीद के अलावा खुरूज ओहदा और खुरूज निहाई यानी एग्जिट री एंट्री और फाइनल एग्जिट के मामलात महकमा जवाजात की जिम्मेदारी है। ऐसे अफराद जिनके खुरूज निहाई और इकामा एक्सपायर हो जाते हैं इन्हें दोबारा फाइनल एग्जिट जारी कराने के लिए इकामा की मुद्दत में तोसी कराना होती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कारकुन का खुरूज ओहदा लगाया था जो एक्सपायर नहीं हुआ। अब कारकुन का इरादा मुस्तकिल तौर पर जाने का बन गया है। जब खुरूज निहाई लगाने के लिए अब अकाउंट पर लॉगिन किया तो वहां खुरूज निहाई का ऑप्शन ही नहीं है। क्या करूं? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा लगाने के बाद उसे खुरूज निहाई में तब्दील नहीं किया जा सकता। खुरूज ओहदा की एक्सपायरी से कबल उसे कैंसिल कराने के बाद ही खुरूज निहाई लगाया जा सकता है। अलावा अज़ीं ऐसे इकामा होल्डर्स जो खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से बाहर गए होते हैं उनका भी खुरूज निहाई नहीं लगाया जा सकता। खुरूज ओहदा पर गए हुए अफराद का इकामा अगर कैंसिल कराना हो उसकी 2 सूरतें हैं जिनमें जवाजात के खुदकार सिस्टम के तहत खुरूज ओहदा एक्सपायर होने के 6 माह बाद कारकुन का इकामा कैंसिल हो जाता है। दूसरी सूरत में स्पॉन्सर अपने अपशर अकाउंट के जरिए खुरूज ओहदा पर जाने वाले कारकुन का इकामा इस सूरत में कैंसिल करा सकता है जब एग्जिट री एंट्री एक्सपायर हो चुका हो और कारकुन की वापसी का इरादा न हो तो इस सूरत में भी इकामा कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा पर जाकर वापस नहीं आते इन्हें खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है और वो अफराद किसी भी नए वीज़े पर 3 बरस तक मुमलिकत नहीं आ सकते। वाज़ेह है कि खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री की माहाना फीस मुकर्रर है जबकि खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट की कोई फीस नहीं होती। इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक खुरूज ओहदा वीज़ा जारी कराने के बाद उसे इस्तेमाल न करने की सूरत में यह लाजमी है कि एक्सपायरी से कबल उसे कैंसिल कराया जाए। बसूरत दीगर जुर्माना आयद किया जाता है। ख्याल रहे कि कारामद एग्जिट री एंट्री की सूरत में उसे कैंसिल कराने पर अदाशुदा फीस नाकाबिले वापसी होती है। जब तक कारामद खुरूज ओहदा को कैंसिल नहीं कराया जाएगा फाइनल एग्जिट जारी नहीं किया जा सकता। फाइनल एग्जिट जारी कराने के लिए यह लाजमी है कि इकामा होल्डर के जिम्मे किसी किस्म के वाजबात यानी ट्रैफिक चालान, गाड़ी, बिजली और टेलीफोन के बिल्स वगैरह की अदायगी बाकी ना हो। ट्रैफिक चालान होने की सूरत में भी खुरूज निहाई उस वक्त तक जारी नहीं कराया जा सकता जब तक जिम्मे वाजिबुल अदा चालान जमा न कर दिया जाए। गैर मुस्तहकम मौसमी सूरत हाल, बारिश का इम्कान, दर्जा हरारत कम होगा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने वार्निंग दी है कि मुमलिकत के 10 इलाकों में गैर मुस्तहकम मौसमी हालात का सिलसिला रवां हफ्ते के आखिर तक जारी रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा है कि तब्बूक, अलजोफ, हुदूद शुमालिया और हाइल के अलावा मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा, बाहा, अलकसीम, रियाज और मशरकी रीजन भी गैर मुस्तहकम मौसमी हालात से दो चार होंगे। कौमी मरकज़ का कहना है कि गरज चमक के साथ बारिश का
بھی امکان ہے، جبکہ برفباری بھی ہو سکتی ہے، درجہ حرارت میں کمی ہوگی اور سمندر میں اونچی لہریں اٹھیں گی۔ اس سے قبل ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے توقع ظاہر کی تھی کہ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں درجہ حرارت منفی تک پہنچے گا۔ الحسینی کا کہنا تھا کہ وسطی علاقوں میں جمعرات سے سردی کی لہر شروع ہوگی، جبکہ مشرقی علاقوں میں بارش کا بھی امکان ہے۔ کرپشن اور جعل سازی کے الزام میں 23 افراد کو قید کی سزا اور جرمانے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ کرپشن اور جعل سازی کے الزام میں ایک شہری خاتون اور اس کے غیر ملکی شوہر سمیت 23 افراد اور اداروں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ افراد کو مجموعی طور پر 111 برس قید اور 28 ملین ریال کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ مذکورہ افراد نے غیر ملکی کرنسی، سونا، چاندی، تیل اور مختلف قسم کی فرضی سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر متعدد افراد کو لوٹا ہے۔ مذکورہ افراد نے جعل سازی کے ذریعے متعدد افراد کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکالے ہیں اور غیر قانونی ذرائع سے حاصل ہونے والی رقوم بیرون ملک منتقل کی ہیں۔ ادارے نے کہا ہے کہ شہری خاتون کے غیر ملکی شوہر نے متعدد شہریوں کو دھوکہ دے کر ان کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھولے ہیں اور ان اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت بیرون ملک روانہ کی ہے۔ عمرہ زائرین کی تعداد میں اضافہ، مکہ کے تجارتی مراکز میں رونقیں بڑھ گئیں۔ سعودی عرب آنے والے عمرہ زائرین کی تعداد میں اضافے کے باعث مکہ مکرمہ کے تجارتی مراکز کی رونقیں بڑھ گئی ہیں۔ عکاظ اخبار کے مطابق مسجد الحرم کے اطراف واقع مالز، تجارتی مراکز اور دکانوں میں پہلے سے زیادہ چہل پہل ہے۔ العزیزیہ محلے میں ہر طرف زائرین نظر آ رہے ہیں۔ جی سی سی ممالک کے علاوہ کئی عرب ملکوں کے زائرین بڑی تعداد میں عمرے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک تجارتی مرکز کے ذمہ دار فرید محمد نے بتایا ہے کہ غیر ملکی زائرین اپنے عزیزوں کے لیے تحائف، قالین، مصنوعی زیور اور ضرورت کا سامان خرید رہے ہیں۔ ملبوسات اور زیورات کی خریداری میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ فرید محمد نے بتایا کہ تجارتی مراکز کے مالکان زائرین کی آمد سے خوش ہیں اور وہ زائرین کے خیر مقدم کی تیاریاں پہلے سے کیے ہوئے تھے۔ 9 ماہ تک عمرہ سیزن جاری رہے گا۔ اس دوران مکہ مکرمہ میں تجارتی اور اقتصادی سرگرمیاں عروج پر ہوں گی۔ طائف میں خلاف ورزیوں پر 49 دکانوں کو نوٹس جاری۔ طائف میونسپلٹی نے شہر میں ریسٹورانٹس، کیفیٹیریاز اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کا تفتیشی دورہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سنگین خلاف ورزیوں پر 3 ریسٹورانٹس کو سیل کیا گیا ہے، جبکہ 49 دکانوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ طائف میونسپلٹی نے کہا ہے کہ جن ریسٹورانٹس کو سیل کرا دیا گیا ہے ان میں صحت ضوابط کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں۔ مذکورہ ریسٹورانٹس کے لائسنس ضبط کیے گئے ہیں، جبکہ مالکان کو طلب کیا گیا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں پر لازم ہے کہ وہ صحت ضوابط کا خیال رکھیں۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ شہر بھر میں کھانے پینے کی دکانوں کا تفتیشی دورہ جاری رہے گا۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔